एक औरत थी जिसे पता था कि उसकी बेटी 2 मिनट बाद खाई गहरी चट्टान से गिरने वाली है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो घबराई नहीं, बल्कि शांत मन से एक प्लास्टिक बैग उठाकर अपने सिर पर चढ़ा लिया और सिर को कार के स्टीयरिंग व्हील से जोर से टिकाया। जैसे ही 2 मिनट पूरे हुए, उसकी बेटी सच में उस खाई से नीचे गिर गई। वो अपनी बेटी की चीखें साफ सुन रही थी, पर फिर भी उसने वो प्लास्टिक बैग नहीं हटाया, क्योंकि किडनैपर ने उसे धमकाया था, अगर तुमने ये बैग हटाया तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। दरअसल कुछ दिन पहले उसकी बेटी रुई जैन का अपहरण हो गया था। किडनैपर का फोन आया। उसने कहा 3 मिनट बाद तुम्हारे घर के सामने से एक कचरा गाड़ी गुजरेगी, उसके एक बैग में तुम्हें वो मिलेगा जो तुम ढूंढ रही हो। वो औरत श्रीवान समझ नहीं पाई क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने कचरा गाड़ी को रोका और एक बैग खोला तो अंदर से उसकी बेटी की खून लगी फोटो निकली। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी खतरे में है। किडनैपर ने अगली बार उसे एक फौजी बैग भेजा और कहा, इसमें 5 करोड़ रुपए भरकर दोपहर 12 बजे लोंगसान स्टेशन के चौथे खंबे के नीचे रख देना, फिर बिना पीछे देखे वहां से चले जाना। महिला ने वैसा ही किया। पुलिस वाला अझुन्नी इस केस का इंचार्ज था। उसने और उसकी टीम ने चारों तरफ घेरा बना लिया। उन्हें लगा बस बैग पर नजर रखेंगे तो किडनैपर पकड़ा जाएगा। लेकिन जब ट्रेन रुकी और लोग उतरे तो अफरा तफरी मच गई। किडनैपर भीड़ में सैनिकों के कपड़ों में छिपा हुआ था। उसने नकली बैग से पैसे वाला बैग बदल दिया और चुपचाप निकल गया। जब अजुन ने बैग खोला, अंदर सिर्फ कागज के टुकड़े थे। असल पैसे तो किडनैपर लेकर भाग चुका था। पुलिस चीफ गुस्से से आग बबूला हो गया। असल में पुलिस ने पहले से ही असली नोटों की जगह नकली पैसे रखे थे, ताकि अगर किडनैपर भाग भी जाए तो नुकसान ना हो। लेकिन अब मामला बिगड़ चुका था। चीफ ने आदेश दिया, पहले नकली पैसे वापस लाओ और पीड़िता के घर से पुलिस हटाओ। मीडिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अजुन परेशान था। उसे पता था जब किडनैपर को पता चलेगा कि पैसे नकली हैं, वो दोबारा उस औरत से संपर्क करेगा। और वैसा ही हुआ। किडनैपर ने दोबारा कॉल किया और इस बार औरत को खुद पैसे लेकर आने को कहा। वो पुलिस को बिना बताए अकेले ही 5 करोड़ लेकर चली गई। अजुन भी पीछे पीछे पहुंच गया। किडनैपर ने उसे कहा, अपने सिर पर काला प्लास्टिक बैग पहन लो और चाहे कुछ भी सुनो उसे मत हटाना। वो मान गई। लेकिन फिर जो आवाज आई वो थी उसकी बेटी के गिरने की चीख। अजुन भी वहीं पहुंच गया। वो औरत अब रोते हुए प्लास्टिक बैग हटाती है, आगे बढ़ती है और देखती है कि उसकी बेटी रुई जैन खाई से गिर चुकी है। वो उसे गले लगाकर बुरी तरह रोने लगती है। अजुन नीचे फंसा हुआ सब कुछ देख रहा था, पर कुछ नहीं कर पाया। किडनैपर पैसे लेकर भाग चुका था। उस दिन के बाद ये केस औरत के दिल पर गहरा घाव बन गया और अजुन भी हमेशा के लिए खुद को दोषी मानने लगा। 15 साल बाद अजुन फिर से उस औरत के घर गया। उसने बताया कि पुलिस अब केस बंद कर रही है, क्योंकि सिर्फ 5 दिन बचे हैं और उसके बाद 15 साल की कानूनी सीमा खत्म हो जाएगी। यानी उसके बाद चाहे अपराधी सामने भी आ जाए, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ये सुनकर वो औरत टूट गई। उसकी पीड़ा और बढ़ गई, क्योंकि अपराधी अब सजा से बच जाएगा। उसी वक्त एक पुराना ऑडियो टेप मिला, जिसमें उसकी बेटी की आखिरी आवाज थी, मां, तुम सुन रही हो ना? वो औरत फूट फूट कर रो पड़ी। अजुन कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो अपराधी को जरूर पकड़ेगा। उसके बाद वो औरत अपनी बेटी की कब्र पर गई, उसे नए जूते पहनाए और पेड़ को गले लगाकर यादों में खो गई। उधर अजुन हर साल की तरह घटनास्थल पर फूल चढ़ाने गया, पर इस बार देखा कि कोई और भी वहां आया था। वो चौंक गया, क्योंकि उस जगह को सिर्फ वो और वो औरत जानते थे। क्या वो व्यक्ति किडनैपर था? उसने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। वहां दिखा एक आदमी फूल रखता है, काफी देर खड़ा रहता है और फिर कैमरे की तरफ देखकर चला जाता है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अजुन ने सोचा, अगर यही अपराधी है तो उसकी गाड़ी वही होनी चाहिए जो 15 साल पहले चोरी हुई थी। और सही अनुमान निकला। उसी जगह नए टायरों के निशान मिले। उसने गाड़ियों के डैश कैम वीडियो से सब ट्रेस करना शुरू किया। कई दिन मेहनत के बाद आखिर एक गाड़ी मिली जो शक के घेरे में थी। लेकिन जब कैमरे में देखा, अपराधी ने चालाकी से नंबर प्लेट छिपा ली थी। अब सिर्फ 24 घंटे बचे थे केस बंद होने के। अजुन ने हार नहीं मानी। वीडियो को बार बार देखा और 3 क्लूज मिले, गाड़ी का मॉडल, टायरों की बनावट और विंडशील्ड पर एक खास निशान। आखिरकार 9 घंटे बाकी रहते उसने वही गाड़ी ढूंढ ली। वो उसे ट्रैक करने लगा। तभी अचानक एक काला कोट पहने आदमी दूर से उसे देख रहा था। अजुन ने पीछा किया। बारिश तेज थी, लोग छतरी लिए भाग रहे थे। वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। लेकिन अजुन को लगा वो आसपास ही है।
एक दुकान में उसे गीली छतरी नजर आई। उसने उस आदमी को पहचान लिया, चेहरा छिपा रहा था, अखबार गीला था। अर्जुन धीरे धीरे पास गया, लेकिन तभी दुकान का मालिक आया और बोला, साहब, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो आदमी पलट कर भागा। अर्जुन ने गाड़ी का नंबर देखा, पर बाद में पता चला वो फेक नंबर प्लेट थी। इसी दौरान वही औरत भी वहां आ गई। उसने पूछा, क्या वही आदमी है जिसने मेरी बेटी का अपहरण किया था? अर्जुन ने चारों ओर देखा, पर अब कुछ भी साफ नहीं था। ऊपर से आदेश आ गया, केस बंद करो। वो औरत अंदर से टूट गई। अर्जुन भी रो पड़ा। वो जानता था कि उसने उसे न्याय